हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलेंट इंडिया यूट्यूब चैनल। क्या आपकी भी कमर में दर्द रहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे आप बैक पेन के लिए कौन सी बेस्ट मेडिसिन यूज़ कर सकते हो और कौन सा इंजेक्शन आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक पेन में आप कौन सी टैबलेट यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ कर सकते हो टैबलेट वोविरान 50 mg। इसमें बेसिकली डिक्लोफिनेक प्रेजेंट होता है। डिक्लोफिनेक क्या काम करता है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है कोक्स और एक होता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। डिक्लोफिनेक क्या काम करता है, इन दोनों एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को पेन से, स्वेलिंग से और इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है। इसको लेना कैसे होता है, टेक TDS आफ्टर फूड फॉर 7 days। मीन्स आप डिक्लोफिनेक को दिन में 3 बार ले सकते हो और इसको 7 दिन तक लेना होता है और इस टैबलेट को खाना खाने के बाद बेसिकली लिया जाता है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट वाइसलोन 5 mg। टैबलेट वाइसलोन में बेसिकली प्रिडनिसोलोन प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करती है, इट वर्क बाय एक्टिंग एज ए पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड। मीन्स जो ये प्रिडनिसोलोन होता है ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड है। ये बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबल होता है जो पेशेंट को स्वेलिंग हो रखी होती है, रेडनेस हो रखी होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए। इसको लेने कैसे होता है, टेक 5 mg TDS इंटू 5 days। मीन्स आपको दिन में वाइसलोन को 3 बार लेना होता है और इसकी 5 mg की टैबलेट लेनी होती है और इसको 5 दिन तक आपको लेना होता है बैक पेन में। थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है टैबलेट पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल डज नॉट डायरेक्टली यूज टू रिलीफ बैक पेन। मीन्स जो पेंटोप्राजोल होती है इसका यूज़ डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता बैक पेन में। ये बेसिकली एक प्रोटोन पंप इनिबिटर होती है। ये क्या काम करती है, हमारे स्टमक में जो एसिड बन रहा होता है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देती है। क्योंकि जब हम डिक्लोफिनेक या फिर वाइसलोन लेते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे स्टमक के साथ रिएक्ट करके हमारे जो स्टमक में एसिड है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम दिखने लग जाती है। तो इसके लिए पेंटोप्राजोल दी जाती है हाइपर एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। इसको लेना कैसे होता है, टेक BD। आप पेंटोप्राजोल को दिन में 2 बार ले सकते हो। फोर्थ नंबर पर हमारे पास टैबलेट आती है टैबलेट एल्प्राजोलम 0.25 mg। एल्प्राजोलम बेसिकली एक CNS डिप्रेसेंट मेडिसिन है। इसको एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन भी बोला जाता है। बेसिकली होता क्या है, जब पेशेंट को पेन हो रहा होता है तो ब्रेन सिग्नल जनरेट करता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होता है। तो जब हम पेशेंट को एल्प्राजोलम देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वो सिग्नल रिस्पॉन्सिबल हैं पेन के लिए वो उनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील नहीं होता। तो आप एल्प्राजोलम को ले कैसे सकते हो, टेक BD। आप एल्प्राजोलम को दिन में 2 बार ले सकते हो। अब हम बात करेंगे बैक पेन में आप कौन सा इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। आप यूज़ कर सकते हो इंजेक्शन वोविरान। जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था वो थी टैबलेट और जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं वो है इंजेक्शन। दोनों में ही डिक्लोफिनेक प्रेजेंट होता है। डिक्लोफिनेक का काम मैं पहले बता चुका हूँ। ये हमारी बॉडी में 2 एंजाइम होते हैं, एक कोक्स एक प्रोस्टाग्लैंडिन, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेन के लिए, स्वेलिंग के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। डिक्लोफिनेक उनको रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील नहीं होता। इसको लेना कैसे होता है, 2 cc IM अल्टरनेटिव डेज इंटू 3 days। मीन्स आपको डिक्लोफिनेक इंजेक्शन को IM रूट से लेना होता है। 3 cc की इसकी डोज होती है और आप इसको अल्टरनेटिव डे में लेना होता है और इसको 3 दिन तक यूज़ करना होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में समझा बैक पेन को ट्रीट करने के लिए आप कौन कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।